पिछले भाग में हम लोगों ने अमेरिका की सीनेट पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें सीनेट का संगठन, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियाँ, उन पर हमारी चर्चा रही। और उसके अंत में मैंने आपको बताया था कि अगला जो हमारा भाग है उस पर हमारी चर्चा रहेगी। सीनेट का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट का न केवल अमेरिकी शासन प्रणाली में विशिष्ट महत्व है, ये ध्यान देने वाली बात है कि सीनेट का न केवल अमेरिका की शासन प्रणाली में विशिष्ट महत्व है, अपितु संविधान शास्त्र की दृष्टि से भी इसका महत्व है। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ ही गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाला एक ऐसा द्वितीय सदन है जो अमेरिका की शासन प्रणाली में केंद्रीय महत्व रखता है। लास्की कहते हैं कि यह अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की सर्वाधिक सफलताओं में से एक है। लास्की का कथन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। लास्की क्या कहते हैं कि यह अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की सर्वाधिक सफलताओं में से एक है। ब्राइस का कथन, ब्राइस कहते हैं सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। लिंडसे रोजर्स कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। और एक इम्पोर्टेंट कथन और है ग्लेडस्टन का। ग्लेडस्टन कहते हैं आधुनिक राजनीति के समस्त अनुसंधानों में सीनेट सर्वाधिक ध्यानाकर्षक है। तो ये लास्की का, ब्राइस का, लिंडसे रोजर्स का और ग्लेडस्टन का कथन है, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। सीनेट का क्या महत्व है, इन्हीं कथनों से काफ़ी हद तक महत्व स्पष्ट हो जाता है। फिर भी हम थोड़ा इसका विस्तार से इस पर चिंतन करेंगे कि वास्तव में सीनेट का महत्व क्या है। 2-3 बातें हम मुख्य रूप से लेंगे। पहली बात, अमेरिका की जो व्यवस्था है, अमेरिकी संविधान है, उसके संदर्भ में सीनेट का क्या महत्व है। और दूसरा हम लेंगे अन्य संविधानों के संदर्भ में सीनेट का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान के संदर्भ में सीनेट का महत्व है। पहला महत्व है संविधान के संशोधन एवं विधायी क्षेत्र में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। 2 चीज़ें हो गई, संविधान में अगर संशोधन करना हो, और दूसरा विधायी क्षेत्र यानी कानूनी क्षेत्र, कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूँ। यद्यपि सीनेट एक द्वितीय सदन है, किंतु उससे प्रथम सदन वहाँ कौन सा है? कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है, तो उसका द्वितीय सदन तो सीनेट हो गया। तो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट एक द्वितीय सदन है, किंतु उसे प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त होना अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया में कहीं भी प्रथम सदन के समान द्वितीय सदन को नहीं रखा जाता है। द्वितीय सदन आमतौर पे एक कमज़ोर स्थिति में रहता है, वो एक खाना पूर्ति करता है व्यवस्थापिकों को द्विसदनीय बनाने का, बस। ज़्यादातर अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की मैं बात कर रहा हूँ। ये उल्लेखनीय है कि व्यवहार में सीनेट प्रतिनिधि सभा से भी अधिक शक्तिशाली है। यानी कानून निर्माण की हम बात करें, संविधान संशोधन की हम बात करें, तो द्वितीय सदन जो सीनेट है उसको प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो समान शक्तियां प्राप्त होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अधिक महत्ता क्या है, वो ये कि व्यवहार में तो सीनेट प्रतिनिधि सभा से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती आ रही है। दूसरी बात, सीनेट को कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। यानी जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है सीनेट। किस क्षेत्र में? कार्यपालिका क्षेत्र में। कैसे? वह राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली संधियों व नियुक्तियों पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो संधियां व नियुक्तियां करता है तो उनके लिए सीनेट का समर्थन आवश्यक है। जैसे हमारी राष्ट्रपति और सीनेट की जो शक्तियाँ हमने पढ़ी, 2 जो विषय हमारे रहे, उनमें हमने इस पर चर्चा की है डिटेल से। सीनेट कार्यपालिका के विभागों की जांच पड़ताल करके प्रशासन को भ्रष्ट होने से रोकती है, ये भी हमारी चर्चा रही है पहले। वस्तुतः सीनेट शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ ही गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इस प्रकार वह संविधान के कुशल संचालन में सहायक बनती है। शक्ति पृथक्करण मतलब तीनों अंगों का अलग अलग है मामला, परंतु वो एक दूसरे पर संतुलन रखते हैं, पर संतुलन ऐसा कि गतिरोध भी नहीं हो वहाँ पर। तो यही हो गया शक्ति पृथक्करण तथा गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत, या अवरोध व संतुलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तीसरी बात, सीनेट का महत्व इसलिए भी है
इसमें अमेरिका के राजनीतिक जीवन के प्रमुख व्यक्तियों को स्थान मिलता है, जो कुशल वक्ता, विद्वान, अनुभवी व्यक्ति होते हैं। अपने सदस्यों की योग्यता के कारण सीनेट लगातार महत्वपूर्ण संस्था रही है और लगातार वो महत्वपूर्ण संस्था बनती जा रही है। तो ये तो बात रही हमारी अमेरिका के संविधान के संदर्भ में सीनेट का क्या महत्व है। अब दूसरा हमारा पहलू रहेगा कि अन्य संविधानों के संदर्भ में सीनेट का क्या महत्व है। पहली बात, विश्व के सभी प्रजातांत्रिक संविधानों में व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं होती हैं। सभी संविधानों में प्रथम सदन को द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, परंतु अमेरिका में द्वितीय सदन यानी सीनेट को प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरी बात, विश्व के सभी प्रजातांत्रिक द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट सबसे अधिक शक्तिशाली है। ये शासन के तीनों क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग करती है। तो ये सीनेट का महत्व हुआ दो दृष्टि से, एक तो अमेरिका के संविधान के संदर्भ में और एक विश्व के जो संविधान हैं उनके संदर्भ में। इसके बाद जो हमारा अगला विषय है वो सीनेट व विश्व के प्रमुख संविधानों के जो द्वितीय सदन हैं उनके संदर्भ में हमारी चर्चा रहेगी। और एक वो अन्य जो विश्व के द्वितीय सदन है उनकी तुलना में सीनेट इतनी शक्तिशाली क्यों है, ये भी हमारा जो भाग 3 है उसमें चर्चा का विषय रहेगा। और भाग 3 के साथ हमारा जो सीनेट का जो विषय है, सीनेट का जो अध्याय है वो हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।